हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और भी बहुत सारी डिटेल्स जस्ट 10 टू 15 मिनट के अंदर। ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट की तरह मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 1 से 1.5 घंटे का मेरा ये सेशन देखो जिसमें मैं आप लोगों को एग्जाम के बारे में कम और अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, मेरी फीसेस के बारे में आपको बताऊं। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही बात होगी जो आपके काम की है। सबसे इम्पोर्टेंट, इस नवरात्रि एक नया चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सभी जो सैनिक स्कूल है वहां पे अब गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो सारी चीजें डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी या डाउट बच जाती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी किया गया है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NTA के नाम से जानते हैं। और आपने इसे बहुत ही अच्छे से सुना होगा। इन्होंने ही नीट या फिर ये कहा जाए JEE या फिर आप देखेंगे जो नेट का एग्जामिनेशन होता है वो भी ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन आया है 14 अक्टूबर 2020 के दिन। इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि हम फॉर्म जो है वो अप्लाई करने के लिए आपसे कह रहे हैं। ठीक है, और ये होगा सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा ये क्लास 6 के लिए होगा और क्लास 9 के लिए होगा, यानी कि आप दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप क्लास 6 के लिए एलिजिबल हो या फिर आप क्लास 9 के लिए एलिजिबल हो। सेम एज अगर आप इन दोनों के अलावा एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो एलिजिबिलिटी है ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की एलिजिबिलिटी के इक्विवेलेंट है। साथ ही साथ इसका पेपर पैटर्न भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सैनिक स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोनों नियर अबाउट मिलते जुलते ही मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखेंगे कि इन दोनों क्लासेस में जो एडमिशन होगा वो टोटल 33 सैनिक स्कूल्स का एक साथ यहाँ पे लिया जाएगा, जो कि एकेडमिक ईयर 2021-22 अगले साल के लिए है। अब पहली चीज, कई बार पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जाम का मीडियम क्या होगा और वहाँ पे जो बच्चे रहेंगे उनके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा। तो सबसे पहली चीज आप लोग जान लीजिए कि भले ही पेपर के अंदर ये ऑप्शन दे दिया जाए कि पेपर हिंदी में भी आप देख सकेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, लेकिन वो जो एग्जामिनेशन के बाद बच्चा सेलेक्ट होकर सैनिक स्कूल में जाएगा वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन केवल और केवल इंग्लिश होने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें। अगर आप CBSE बैकग्राउंड के हैं और इंग्लिश मीडियम में इजीली सस्टेन कर सकते हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, ये जो सैनिक स्कूल है इनका मेन मोटो होता है NDA के अंदर, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेवल एकेडमी और भी जो अदर ट्रेनिंग एकेडमी है ऑफिसर्स ग्रेड बनाने के लिए वहां पे एंट्रेंस करवाना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ठीक है, इन इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपको ये जानना है कि पहली चीज तो एग्जामिनेशन कब होगा। तो आप बताएंगे 10 जनवरी 2021 के दिन आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा, क्या ये ऑनलाइन होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये होगा पेन पेपर मोड पे, यानी कि आप लोगों को मिलेगी OMR शीट। जो लोग OMR शीट के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं एक आइडिया दे दूं कि जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस गिवन हैं, 1 A B C और D। ठीक है, अब सपोज करते हैं ये A B C और D और आपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ा और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, B, तो आप क्या करेंगे, B पे इस टाइप से बबल फिल करने वाले हैं। इस चीज को बोला जाता है OMR शीट बेस्ड एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे जो आपका पेपर पैटर्न होगा ये कैसा होगा, जब कभी भी एग्जाम OMR शीट पे होता है तो आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जस्ट लाइक 1 2 3 एंड 4 ऑप्शंस आपको किसी भी क्वेश्चन के मिलेंगे। आपको सही
जो आंसर है उसके ऊपर इस टाइप से सर्कल को फिल आउट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किन किन जगहों पे होगा, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपको सिटीज बताई गई होगी, वहां से आप अपने प्रेफर्ड सिटी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एज कैटेगरी है या एलिजिबिलिटी है उसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो जो कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, उनका जो एज है वो 10 से लेकर 12 ईयर तक का होना चाहिए, इसके मिड में ही होना चाहिए, ना तो इससे कम ना ही इससे ज्यादा। ये कैलकुलेशन कब की जाएगी, तो ये कैलकुलेशन की जाएगी 31 मार्च 2021 की डेट को। आपका बच्चा 10 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और 12 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए है कि गर्ल्स यहाँ पे एडमिशन ओपन है और सभी सैनिक स्कूल्स में है। जैसे पिछली बार हुआ था कि कुछ सिलेक्टेड सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स की एंट्री दी गई थी, लेकिन इस बार सभी सैनिक स्कूल के अंदर गर्ल्स की एंट्री दे दी गई है। लेकिन क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो चलो, एक अच्छा इनिशिएटिव है कि अभी अगर क्लास 6 के लिए गर्ल्स की एंट्री स्टार्ट कर दी गई है तो आगे इन फ्यूचर हो सकता है कि गर्ल्स को क्लास 9 की कैटेगरी में भी एंट्री दे दी जाए। ऑल्दो अभी एनडीए के अंदर गर्ल्स अलाउड नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि इन नियर फ्यूचर ऐसा हो जाए कि एनडीए के अंदर भी गर्ल्स अलाउड कर दी जाएं। ठीक है, अब आते हैं उनके लिए जो कि क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्लास 9 के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी एज होनी चाहिए 13 से 15 साल के बीच में, और ये कैलकुलेशन होगी 31 मार्च 2021 के दिन। उस दिन तक आपका बच्चा जो है 13 साल से कम का नहीं होना चाहिए और ना ही 15 साल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब लगभग यही क्राइटेरिया जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें कि जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलेगा तो आप लोग उसे भी फिलअप करेंगे, और इसकी डिटेल्स भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करें, यहाँ पे एक कैटेगरी जरूर बताई गई है कि आप क्लास 8 जो है आपको पास कर लेना है जब आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पीरियड पे। यानी कि अगर आप इस एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं लेकिन क्लास 8 में फेल हो जाते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट थिंग, एग्जामिनेशन फीस क्या है। तो यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज रखा गया है, जबकि जनरल या फिर OBC कह सकते हैं आप। अगर यहाँ पे ऑल अदर्स लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे इंक्लूडेड होता है कि जनरल कैटेगरी भी है और यहाँ पे OBC कैटेगरी भी है। इन सभी के लिए ये जो फीस है वो 550 रुपीज रखी गई है। अब यहाँ पे देखोगे कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो किस स्कीम से होगा, कैसे होगा, तो वो मैं आपको अभी आगे बता ही रहा हूँ। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का मुझे व्हाट्सएप आता है और वो बताते हैं कि सर उस वेबसाइट पे तो ऐसा बताया है कि फॉर्म निकल गया। ठीक है, जबकि फॉर्म निकला ही नहीं होता है, वो 2-2 महीने पुरानी डेट पे ही कुछ भी बताते रहते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको चेक करना है ऑफिशियली तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट को विजिट करेंगे या फिर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से भी आप इन दोनों वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप आपका केवल और केवल ऑनलाइन मोड पे ही होगा, ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा। तो किसी भी पुराने वीडियोस को देखकर उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप ऑफलाइन फॉर्म या डिमांड ड्राफ्ट मत भेजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा। आप इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे और ये जो फॉर्म आप भरने वाले हैं 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 19 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 20 अक्टूबर से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 19 नवंबर तक भर पाओगे। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार आपको नहीं करना है। जैसे ही 20 अक्टूबर को स्टार्ट होता है, विद इन 1 और 2 डेज आप लोग अगर सीरियस हैं तो भर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम तक सर्वर कई बार डाउन हो जाते हैं और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, और चाहे आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर पेटीएम के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बात कर लें पैटर्न के बारे में कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। तो पहले मैं आपको क्लास 6 का पैटर्न बताता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लास 9th का पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास 6 का जो पेपर होगा वहां पे मैथमेटिक्स होगा, जनरल नॉलेज होगा, लैंग्वेज होगा और इंटेलिजेंस होगा। तो मैथमेटिक्स में आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ओवरऑल 150 मार्क्स। सेकेंड थिंग जनरल नॉलेज, जिसके अंदर साइंस भी होगा, सोशल स्टडीज भी होगा, इनको मिलाकर आप अगर देखेंगे तो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, तो ये हो जाता है 50 मार्क्स का। लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाती है, 25 क्वेश्चन, अगेन 2 मार्क्स का, तो टोटल 50 हो गया। जबकि इंटेलिजेंस, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं, इसके भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप रीजनिंग के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, तो ओवरऑल 50 मार्क्स। तो ओवरऑल आपसे 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके 300 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा वेटेज मैथमेटिक्स का है यहाँ पे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं और क्वेश्चन की नंबर भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग इसके प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर बुक को ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते जाइए, और आप लोग YouTube का हेल्प ले ही सकते हैं, जहाँ पे मैं भी अपने चैनल पे बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, और भी बहुत सारे चैनल हैं जो आपको अपना कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू भी आप लोग यहाँ पे स्टडीज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसे कोचिंगों के बहकावे में ना आए जो आपसे 1-1 2-2 लाख रुपए की फीस वसूलते हो, ठीक है। जहां औचित्य लगे वहां आप इन्वेस्ट कीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुक के लिंक गिवन है, उनको देखिए, उनसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाओ और वहां पे अपना टाइम वेस्ट करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे क्लास 9th पे। तो यहाँ पे क्लास 9th में आपके मैथ्स, इंग्लिश, इंटेलिजेंस, जनरल साइंस एंड सोशल स्टडीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ पे मैथ्स के 50 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले होंगे, यानी कि टोटल 200। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के 50, सेम एज इंटेलिजेंस, यानी कि वही रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स में 50। जनरल साइंस के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हैं 2 मार्क्स के 50 मार्क्स, ठीक है। सेम है सोशल स्टडीज के 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, हो गया आपका 50। तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका NCERT पैटर्न है, ठीक है, जो कि आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 8th क्लास के बुक्स को ही अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। बस आपको ये करना है कि MCQ फॉर्मेट में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो जिसके लिए मैं बुक्स की लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, तो उन बुक्स की लिंक पे जाकर आप उन बुक्स को परचेस कर सकते हैं, देन आफ्टर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और अगर कोई भी डाउट्स या क्वेरी बचता है तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप अगर व्हाट्सएप ड्रॉप करते हैं तो आप लोगों को इसका जो भी क्वेरीज है विद इन 24 आवर सॉल्यूशन दिया जाएगा। जस्ट एक ही चीज ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज ड्रॉप करें, ठीक है। और आप चाहें तो इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, जहां भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।